हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है इस चैनल पे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप हर एक 3 सेकंड के अंदर अपने आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इजी स्टेप है, सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, ठीक है, अपने कालीनेस के अंदर, और यहाँ पे सर्च करना है GR33N37 गिटहब लिखना है, ठीक है। देन यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे गिटहब का हमारा पेज आ रहा है उसे ओपन करते हैं, और इसे ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है और गिट क्लोन यहाँ पे करना है, और अपने टर्मिनल को ओपन करना है, और जहाँ भी आप टूल को यहाँ पे सेव करते हैं उस फोल्डर के अंदर आना है। देन करना है गिट क्लोन और पेस्ट करना है लिंक को। देन इसे गिट क्लोन कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा ईजी स्टेप है, काफ़ी ज़्यादा। सो आप लोग को बस वीडियो को फॉलो करना है। देन यहाँ पे मैं इस फोल्डर के अंदर आता हूँ, मैं एल करता हूँ। देन यहाँ पे इसे मुझे परमिशन देना होगा, तो मैं करता हूँ ch mode 77 IP। देन मैंने इसे परमिशन दे दिया। अब इसे आपको रन करना है, तो sudo/IP, ठीक है। देन आप इसे रन कर दीजिए, और ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि आप कितने सेकंड में अपने आईपी एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं। तो मैं 3 सेकंड के अंदर मैं चाहता हूँ कि जब भी 3 सेकंड हो तो मेरा न्यू आईपी मेरे सिस्टम को असाइन हो। तो मैं करता हूँ 3। और ये पूछा है कि ये कितना बार होना चाहिए, ये स्टेप कितना बार होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि ये अनलिमिटेड टाइम होते रहे, तो आपको उसके लिए इन्फिनिटी टाइम के लिए आपको 0 प्रेस करना है। देन प्रेस करना है इंटर। देन यहाँ पे ये सर्विसेज आपका यहाँ पे रेडी कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम को पहला आईपी एड्रेस मिल चुका है। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है, आपको अपने फायरफॉक्स के अंदर आना है, और यहाँ पे पहले सेटिंग खोलना है, ठीक है। सेटिंग खोलना है, और यहाँ पे सर्च करना है नेटवर्क। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आना है मैनुअल प्रॉक्सी पे, और यहाँ पे 127.0.01 और उसके बाद पोर्ट नंबर 9050 डालना है। सॉक्स 5 पे क्लिक करना है, और यहाँ पे प्रॉक्सी डीएनएस व्हेन यूजिंग सॉक्स 5, ठीक है, इस पे कर देना ओके। देन यहाँ पे मैं करता हूँ डीएनएस लीक टेस्ट, ठीक है, और देखते हैं कि हमारा सिस्टम को आईपी एड्रेस न्यू असाइन हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। आप टर्मिनल के अंदर भी जब भी देखेंगे, जब भी आपका आईपी एड्रेस 3 सेकंड पे चेंज होगा, ये यहाँ पे न्यू आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे दिखेगा। और 3 सेकंड के बाद जब भी आप पेज को रीलोड करेंगे तो ये आईपी एड्रेस है चेंज हो जाएगा। काफ़ी केस में अभी मैं रीलोड कर रहा हूँ तो ये नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ब्राउज़र के अंदर कैचेस फाइल होते हैं वहाँ पे ये सेव हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपका आईपी एड्रेस यहाँ पे चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आप रीलोड कर रहे तो वो शो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो कैचेस फाइल है वो आपके सिस्टम के अंदर सेव हो रहा है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हमें नहीं दिखता है, ठीक है। तो आप इसे कैचेस क्लियर करते हैं, कुकीज को आप क्लियर करेंगे, देन यहाँ पे न्यू आईपी एड्रेस आपको दिखेगा। तो देन मैं यहाँ पे आप लोग करके वो दिखाता हूँ कुकीज। सो मैं करता हूँ यहाँ पे कुकीज ब्राउजिंग हिस्ट्री, ठीक है, करते हैं, और यहाँ पे अगेन से मैं करता हूँ रीलोड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है, लेकिन वो कुकीज की वजह से आपको यहाँ पे नहीं दिखता है, क्योंकि कैचेस फाइल सेव होते रहते हैं, तो इसी की वजह से वेबसाइट वही शो हो रहा है। अब यहाँ पे आप टर्मिनल के अंदर यहाँ पे देखिए, हर एक 3 सेकंड के अंदर आपका यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग ये प्रोसेस करेंगे। अगर आप लोग को आईपी एड्रेस अपना चेंज करना है 3 सेकंड के अंदर, तो ये काफ़ी ईजी स्टेप है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं रहूँगा, इस तरह का कंटेंट मैं इस चैनल पे लगातार लाते रहूँगा। चैनल पे न्यू आया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।